एक गांव में एक बड़ा सा ट्यूबवेल था। ग्रामीण उस ट्यूबवेल का इस्तेमाल पीने के पानी के लिए करते थे, लेकिन अचानक से गांव वाले उस हैंडपंप का इस्तेमाल करना बंद कर दिया क्योंकि वहीं पर एक महिला की मौत हो गई थी। उस मृत महिला का साया रात में वहां पर घूमता था, इस वजह से कोई ग्रामीण रात में उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। एक दिन रात में उस हैंडपंप का हैंडल वह मृत औरत ऊपर नीचे करने लगी। तभी एक औरत उस शोर को सुनकर अपने घर से बाहर निकली और बोली, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यह शोर कौन मचा रहा है। कोई कहता है कि रात में वह शैतान शोर मचाती है, मैं उस शैतान को देखना चाहती हूँ। यह सोचकर वह औरत उस जगह की ओर बढ़ी जहां पर वह हैंडपंप लगा हुआ था। जब वह औरत उस जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर कोई नहीं है, लेकिन हैंडपंप का हैंडल अपने आप ही ऊपर नीचे हो रहा है। उसे देखकर वह औरत बोली कि वो इन गांव वालों का अंधविश्वास का क्या बताए। तेज हवा के कारण हैंडपंप का हैंडल ऊपर नीचे हो रहा है और इसी का शोर सुनकर गांव वाले मूर्खे सोचते हैं कि ये शैतान का काम है। ये सोचकर वो औरत घर लौटने लगी। कुछ दूर पहुंचकर वो औरत घबरा गई, देखा कि वह शैतान औरत उसके सामने खड़ी है। उसे देखकर वह औरत बोली कि क्या तुम सच में शैतान हो? प्लीज़ मुझे कोई नुकसान मत पहुंचना, मैं तो तुम्हें सिर्फ देखने आई थी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर शैतान औरत बोली, इंसानों से दोस्ती? मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करती, इसीलिए मैं इंसानों को मार देती हूँ। और उस शैतान ने उस महिला को मार डाला और वहां से गायब हो गई। अगले दिन सुबह ग्राम प्रधान को इस मामले का पता चला तो वह उस जगह आया और देखा कि उस शैतान ने उस औरत को किस तरह मार डाला। और वह गांव वालों से बोला कि गांव वालों सावधान रहो, वह शैतान हमारे गांव पर किस तरह कहर ढा रही है, कोई भी रात में अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। वह शैतान औरत रात में अकेली बैठी सोच रही थी कि इतने दिनों बाद मैंने इंसानी मांस खाया, इसीलिए वह और किसी इंसान के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन बहुत दिन बीत गए लेकिन वहां पर कोई नहीं आया तो वह शैतान खुद ही उस गांव में चली गई। रास्ते में शैतान ने एक आदमी को देखा और उसने उस आदमी का सर काट दिया और फिर से गायब हो गई। इस घटना से गांव में और दहशत का माहौल बन गया। इस घटना का पता एक जादूगर को चला और वह रात में उस जगह पहुंचा जहां पर हैंडपंप लगा था और उस जादूगर ने उस हैंडपंप पर कुछ मंत्र डाले और वहीं पर छुप गया। देर रात में वह शैतान औरत वहां पर आई और उसे प्यास लगी तो उसने उस हैंडपंप को चलाया। जैसे ही उस औरत ने हैंडपंप को छुआ तो उन मंत्रों के कारण उसके शरीर में आग लग गई। जादूगर बाहर आया और बोला कि इंसानों को मारने का सही दंड तुझे मिला है, और उस आग से शैतान पूरी तरह जल गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। यह बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और उस जादूगर आदमी को सभी गांव वालों ने मिलकर एक बहुत सारा इनाम दिया, जिसे पाकर वह जादूगर भी बहुत खुश हो गया। इस तरह उस शैतान औरत से गांव वालों को छुटकारा मिल गया और आराम से पहले की तरह सभी गांव वाले पानी भरने लगे।